हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश जी। सतीश जी, आज बजट के हवाले से अगर बात करें, उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी है, बजट पेश किया गया, किस नजरिए से भारतीय जनता पार्टी इस बजट को देखती है? देखिए ये तो सूर्य साहब, मैं इतना कहना चाहूंगा, बजट लोक लुभावना है। वही केंद्र सरकार की नीतियों को इसमें केंद्रित किया गया है। अब जितनी भी केंद्र सरकार की नीतियां हैं, जो भी यहाँ पे आप PMAY हो गई, आपकी जितनी भी मैं मान के चल सकता हूँ, एक तरह से भारत सरकार का श्वेत पत्र राज्य सरकार के मुखिया ने पढ़कर यहाँ पे बता दिया। तो बजट लोक लुभावना हो सकता है। केंद्र सरकार की नीतियों को यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी हमारे पास कॉपी आ चुकी है, उसको एक बार फिर एग्जामिन करेंगे, उसके बाद आपके साथ बड़ी पूरी तरह से चर्चा करेंगे। लेकिन जो हमने अंदर मुख्यमंत्री को सुना, जो वो बजट पेश कर रहे थे, वो लोक लुभावने नारे थे। और इसके अलावा मैं क्या ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। केंद्र द्वारा जो प्रायोजित बजट था वही मान के चलिए। ओवरऑल इस बजट सत्र की अगर बात करें, अभी आज 5वां दिन था, आज बजट पेश किया गया, लेकिन अभी तक जो कार्रवाई है किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की फैसिनेशन पाकिस्तान की तरफ अभी भी है, लगातार वहां की चीजें दोहराई जा रही है। देखिए, आप भी मेरे ख्याल में 5 दिन से इस सदन को देख रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यह जो यहाँ के हमारे स्पीकर महोदय हैं, उनकी जो आंखें हैं वो विपक्ष की तरफ नहीं आती, वो सत्ता पक्ष की तरफ रहती हैं। यहाँ से पाकिस्तान की आवाज उठती है, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अलगाववाद की भाषा का जिक्र होता है, वहां की तरफ उनका ज्यादा ध्यान जाता है। मैं कहना चाहूंगा, अभी हम लोग डिबेट के अंदर थे कल भी, तो हमने देखा कि आपने देखा होगा कि सत्ता पक्ष की तरफ से 8-8 लोगों को बुलाया जाता था, 40-40 मिनट का समय दिया जाता था, और विपक्ष की तरफ से खींच के 3 लोग या 2 लोग बोले। तो इससे ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते, यहाँ से हम कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते। हम तो यही कह सकते हैं कि इनका जो अप्रोक्ष रूप से जो कोशिश कुछ दूसरी तरह की है, हम उसको यहाँ पे अपोज करेंगे और यहाँ पाकिस्तान की भाषा हम इनको बोलने नहीं देंगे। ये हमारा विश्वास रखिए। ये कोशिश जरूर करते हैं, पर इनका शरीर हिंदुस्तान में, भारत में, जम्मू कश्मीर में है। शायद आत्मा, मुझे लगता है, वो पाकिस्तान में ही बोला करती है। तो अगर जिनको ज्यादा प्यार पाकिस्तान से है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, आइए भारत सरकार से निवेदन करते हैं, आपके लिए बॉर्डर खुलवाते हैं और चले जाइए एक बार पुनः वहां पे। आपके लिए भी अच्छा रहेगा, हमारे लिए शांति के दिन आप भी वहां पे बिताइए। आपको भी पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं और पाकिस्तान कितने पानी में है। और भारत में आप जो आनंद का माहौल, जो आनंद की जिंदगी व्यतीत करते हैं, जो आपको फैसिलिटी मिलती है, उसका भी आपको भरपूर पता चल जाएगा कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के अंदर दोनों का आपको आभास हो जाएगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। एक चीज मैं और भी जानना चाहूंगा, कल उमर अब्दुल्ला साहब ने जब अपना भाषण दिया, तब उन्होंने कहा कि 2019 से पहले रिंग रोड या डेवलपमेंट कार्य चल रहे थे, रिवोकेशन ऑफ 370 के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ बदला नहीं। क्यों नहीं बदला साहब? अब जिसकी आंखें चुंधिया जाएं तो हम उनको कुछ कह नहीं सकते। अब उनको नहीं दिखता होगा तो बात अलग है। आप देख लीजिए, यह जो नेशनल हाईवे जो जम्मू से श्रीनगर का बना है, ये कहते हैं कि हमारे समय प्रारंभ हुआ। नाशरी टनल का आप देख लीजिए, वो सिंगल ट्यूब में क्यों बना? आज भारत सरकार ने क्यों दोबारा आदेश देकर और वहां पे दूसरे टनल की योजना बनाई? क्यों इतनी जल्दी वो आज नेशनल हाईवे है जो वो तैयार होके खड़ा है? तो इस तरह की इनको दिखेगा नहीं साहब। IIM दिख रहा है, IIT दिख रहा है, आपको एम्स दिख रहा है, आपको 5-5, 6-6 मेडिकल कॉलेज यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे जो डॉक्टर्स बना नहीं करते थे, आज 1100 के करीब हमने डॉक्टर्स की यहाँ पे इन मेडिकल कॉलेजेस में फैसिलिटी हो गई। इनको दिखता नहीं, लेकिन हमको सब दिख रहा है, सब महसूस हो रहा है। जम्मू के लोग इस मामले में आश्वस्त हैं, कश्मीर के लोग भी आश्वस्त हैं, लेकिन इन लोगों को दिक्कत हो रही है जिनकी दुकान आज बंद होने के कगार पे थी। ये राजनीतिक रोटियां सेका करते हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। बिल्कुल। अंत में कल डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी की तरफ से महाराजा साहब के प्रति डिक्टेटर शब्द का प्रयोग किया गया, किस नजर से देखें, क्या कहें? तो जग जाहिर है साहब, इनकी सोच, इनकी विचारधारा, ये तो चंद लोलुपता के कारण उस तरफ बिखरे हुए हैं और इनके पास कुछ नहीं है। अब महाराजा साहब को अगर ये डिक्टेटर कहेंगे तो साहब, इस देश के अंदर मुझे नहीं लगता कि महाराजा साहब के सिवाय कोई ऐसा महाराजा होगा कि जिसने मतलब पिछड़ी जाति के लोगों को मंदिरों के अंदर पनाह दी, जगह दी, जाने के लिए रास्ता दिया, जिन्होंने फ्लड चैनल्स की व्यवस्था दी, जिन्होंने इनको SMH हॉस्पिटल दिया, जिन्होंने SPM कॉलेज दिया।
क्या क्या नहीं दिया महाराजा ने। फिर भी अगर ये उनकी आलोचना करेंगे तो इनकी मति मारे गई है। मैं इसके अलावा कुछ कह नहीं सकता इनके बारे में, इतना ही मैं इनके लिए कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश जी हमारे से जुड़े हुए थे। बजट सत्र पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और खासकर लगातार जो पाक प्रेम नेशनल कॉन्फ्रेंस का उमड़ता नजर आ रहा है, उस पर प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी के नेता सतीश शर्मा जी ने दी।